फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और ये देखो, मैं सुबह मॉर्निंग में सो के उठ गई थी और उठने के बाद थोड़ा सा फिर लेट जाती हूँ, एकदम से नहीं उठा जाता मुझसे। और ये देखो, पापा सो रहे थे आराम से। और देखो, अभी फिर पापा को उठाया भी था क्योंकि उनको ब्रश कराना होता है। और फिर मम्मी पी रही थी गर्म पानी, क्योंकि हमारे मॉर्निंग में सब पीते हैं सुबह सुबह गर्म पानी। और मम्मी गैस पे रखाई थी गर्म पानी, फिर उनको याद नहीं रहा तो मम्मी ने कहा तुम जा रही हो तो उसको गैस को बंद कर देना, पानी गर्म हो गया होगा। क्योंकि पानी गर्म इसलिए करते हैं, पापा की बोतल हम भर के रख देती है गर्म पानी से, दिन भर वो गर्म पानी पीते हैं। और मैंने भी गर्म पानी पी लिया था, मैं अपने लिए ले आई थी गर्म पानी। और पापा पी रहे थे चाय। वो देखो, सुबह सुबह चाय के मज़े ले रहे हैं, मम्मी भी साथ में चाय के मज़े ले रही थी। और मैं तो अपना कर रही थी काम। नहाने से पहले मुझे थोड़ा सा काम करना था क्योंकि पानी गर्म हो रहा था, उससे पहले मैं अपने थोड़ा सा काम करने लगी। फिर मैं चली गई थी नहाने और फिर मैं नहा के आ गई थी। आज मैंने किए थे हेयर वॉश, तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी मुझे। और नहाने के बाद फिर मैं कर रही थी अपनी पूजा वूजा करके, मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। मैं कर रही थी अपना काम और मम्मी खा रही थी खाना। और आज मैं मम्मी के साथ खाना इसलिए नहीं खा रही क्योंकि मुझे बाजरा की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मम्मी खाती थी बाजरा की रोटी, मैं बाजरा का चूरमा खाती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। और फिर पापा से मिलने कोई आ गया था मंडी से, तो बस वही सब बैठे हुए अपनी बात बात कर रहे हैं सब लोग। मम्मी वहीं खड़ी हुई थी। और फिर मैं बाहर आ गई, बाहर आके देखा तो एक बहुत छोटा सा पप्पी था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये भैया का ही था पप्पी। ये बाहर घुमाने के लिए लाए थे उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड और बुआ जा रही थी मार्केट, तो बोली तुम चल रही हो? मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आपके बच्चों ने कल मुझे बहुत परेशान कर लिया। फिर मैं खाना खाने के बाद बाहर आ गई थी धूप में। धूप चली गई थी पूरी, घर के बाहर धूप आ जाती है, वो धूप चली गई थी पूरी क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, 12 बज गए थे। तो फिर देखा तो आज तो कल्लू का ठेला भी नहीं लगा था, यहीं पे बाहर खड़ा हुआ था और बाहर कोई भी नज़र नहीं आया। तो फिर मैं चली गई अंदर और पापा की हो रही थी मालिश। खाना खाने के बाद होती है मालिश। पापा भी सो गए थे क्योंकि उनको मालिश के बाद थोड़ा आराम मिल जाता है। और मैं और मम्मी भी सोने के लिए देखो लेट गए हैं। मैं तो सो जाती हूँ लेकिन मम्मी नहीं सोती है क्योंकि उन्हें भैंस का भी काम करना होता है। अभी प्लॉट में जाएंगी सानी लगाने के लिए। और फिर देखो, फिर से पापा की मालिश हो रही थी क्योंकि 3 बार मालिश होती है। तो पापा की मालिश हो रही थी और पापा जा रहे थे अब मंदिर, तो उससे पहले उनको चाय देनी होती है। तो मैं पहुंच गई थी किचन में पापा के लिए चाय बनाने। और फिर मैंने बनाई पापा के लिए चाय और ये देखो चाय बन गई थी। और फिर क्योंकि पापा की चाय बनती है फीकी, तो उसमें चीनी नहीं डालते हैं। और अगर पापा को मीठा भी देते हैं तो गुड़ के साथ थोड़ा मीठा दे देते हैं, हम चीनी नहीं देते उनको क्योंकि उनका शुगर लेवल फिर ज़्यादा बढ़ जाता है। पापा को प्रॉब्लम हुई थी ना, जब ब्रेन हेमरेज हुआ था तब भी शुगर का लेवल बहुत बढ़ा हुआ था, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो गई थी, शुगर और बीपी दोनों ही बढ़ गए थे। और पापा के लिए मैंने चाय निकाल दी थी और मैंने अपने लिए चीनी डाल दी थी चाय में, तब तक मैं दे पापा को चाय। और मेरी भी चाय देखो बन के रेडी थी। मैंने चाय बिस्किट और कुछ नमकीन साथ में ले लिया था खाने को, स्नैक्स। मैंने और मम्मी ने लिए पूरे चाय के और स्नैक्स के मज़े। और पापा पी रहे थे सिंपल चाय क्योंकि उन्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है, वो ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, पहले भी नहीं खाते थे। और मेरे पापा की शुरू से आदत है, वो एक प्याली में ही चाय पीते हैं, कप चाहिए उनको, उसके नीचे एक प्याली चाहिए, प्याली में ही करके वो चाय पीते हैं। और फिर चाय पीने के बाद मैं करवा रही थी अपने बालों में चंपी, क्योंकि मुझे बालों में तेल डलवाना था। आज मैंने हेयर वॉश किया था तो मैंने ऑयलिंग करवा ली थी। और ये देखो फ्रेंड्स, आपसे ये चाची और ये सब लोग हाय हेलो कर रहे हैं, ये सब लोग बाहर ही खड़े थे। मैं आपको बताऊंगी आज मेरे इतनी भीड़ क्यों लगी है मेरे घर के बाहर ही, मेरी गली में। और पापा जा रहे थे मंदिर, मैंने कहा जल्दी से निकल जाओ, भीड़ हो रही है वैसे ही। और फिर पापा निकल गए थे मंदिर। और ये देखो, चिल्लाला काय करू राव ओ मैं बारात देखे पहुंच गई थी घर पे। घर पे जाके बर्तन साफ करने थे, चाय पी थी ना वो। तो फिर जाके देखा तो टंकी में पानी नहीं था। फिर आ गई थी मैं समर चलाने और फिर उधर ही से आ गई थी मम्मी के पास प्लॉट में। मैंने कहा मम्मी समर चल रही है और समर बंद कर देना, अगर टंकी भर जाए तो। उनको पता चल जाता है क्योंकि मैं अंदर चली जाऊँगी तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। और मम्मी देखो कंडों में कितनी तरक्की कर रही है, दिनों दिन कंडे बढ़ते ही जा रहे हैं। और सर्दियों में सारे कंडे खत्म हो जाते हैं, एक भी नहीं बचेगा, ये हमारे लिए भी नहीं बचते कि हम हाथ सेक ले, सारे कंडे बिक जाते हैं। और फिर मम्मी कर रही थी झाड़ू, घेर में झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बंदर ना बहुत ज़्यादा पत्ते तोड़ जाते हैं, क्योंकि
नीम का पेड़ लगाया ना तो बहुत सारे बंदर आते हैं दिन भर और पत्ते तोड़ जाते हैं। फिर मैंने खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के बाद मैं आ गई थी पापा के पास अंदर, तो पापा को मैंने दे दिए थे चने, क्योंकि पापा भुने हुए चने खाते हैं मंदिर से आने के बाद, और कथा भी सुन रही थी साथ में। और फिर मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि कुछ सामान लेना था, तो मम्मी ने कहा तुम चले जाओ मार्केट। और मैं मार्केट पहुंची तो देखा बच्चों को रात में भी शांति नहीं है। देखो साइकिल चला रहे थे अंधेरे में। मैं पहुंच गई थी भैया की शॉप पर, और जो मुझे सामान लेना था वो मैंने ले लिया था। फिर मैं आ गई थी घर वापस। जब आ रही तो रास्ते में देखा कि बुआ जी जा रही हैं। मैंने कहा आपने बताया भी नहीं आप जा रही हो, तो बोली हाँ मैं तुम्हारे घर गई थी तो भाभी ने बताया कि तुम मार्केट गई हो, तो इसलिए फिर हम आ गए उधर से। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आप रास्ते में मिल गई, अच्छा रहा मैं आपसे मिल ली। बुआ जी रहती है हरिद्वार, तो वो अपने हरिद्वार के लिए निकल गई थी रात में, उस मॉर्निंग में सुबह पहुंच जाएंगी। फिर हम सब ने खाना खा लिया था और पापा को दे रही थी मैं दवा, क्योंकि आज मुझे जाना था मम्मी के साथ प्लॉट में। और ये देखो पापा को मैंने दवा दे दी थी। पापा ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते, खाना खाने के बाद तुरंत वो लेट जाते हैं, क्योंकि उनकी कमर में दर्द होने लगता है। और पापा लेटे हुए थे आराम से, फिर मैंने उनको उठा दिया था। मैंने कहा आप दवा खाओ, बहुत देर आराम कर लिया। अब पापा को दी थी मैंने दवा, उन्होंने अपनी पूरी दवा खा ली थी। और उनको याद नहीं रहा, वो चश्मा लगा के ही लेट गए थे, कथा सुनते सुनते लेट गए थे। खाना खा लिया था, खाना खाते में भी कथा सुनते तो वो लेट गए थे। फिर मैंने कहा चश्मा तो निकाल के दे दो, फिर उन्होंने चश्मा निकाल के दिया। मैंने चश्मा निकाल दो और आराम से लेट जाओ अपना। फिर वो सो गए थे। मैंने कहा मैं और मम्मी जा रहे हैं प्लॉट में। और हम प्लॉट में क्यों आए मैं अभी आपको दिखाती हूँ प्लॉट में आज मैं क्या करने आई हूँ। ये देखो, ये अब ये भैंस के लिए चारा आता है ना, आज इसके साथ आ गई थी सरसों। और ये देखो कितने पीले पीले फ्लावर, कितने अच्छे लग रहे हैं ये फूल। सरसों के फूल एकदम खिले खिले लगते हैं वैसे भी। और मशीन में देखो कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि आज ना लाइट ही नहीं आई थी। सुबह चली गई थी मॉर्निंग में 10 बजे, और अभी शाम को आई है 5 बजे, तो कपड़े भी नहीं धुल पाए थे। धुलने के बाद धुल भी देते तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सूख ही नहीं पाते। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मम्मी के साथ प्लॉट में। और देखो इधर प्लॉट से ही हम आ गए थे, घेर में ट्रांसफ़र हो गए थे बीच वाले गेट से ही। और मम्मी देखो थोड़ा सा रातब लेके आई हूँ, क्योंकि भैंस को भी लालच देना पड़ता है, इधर उधर भागती है इसलिए। और फिर मम्मी पहुंच गई थी। देखो उधर साइड जा रही है ना अंदर, उधर साइड एक और टीन पड़ी हुई है, उसमें अंदर भैंस को बांध देते हैं, क्योंकि अब सर्दी बढ़ती जा रही है धीमे धीमे, तो इसलिए भैंस को अंदर बांधने के लिए मैं मम्मी के साथ आ गई थी। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपनी वीडियो बना रही थी। और फिर मम्मी, ये देखो कितना बड़ा पेड़ है हमारे यहाँ पे, इस पेड़ को बहुत सालें हो गई। फिर देखो भैंस को भी कितनी जल्दी पड़ रही है। फिर मम्मी ने इसको खोल दिया था। ये देखो अपने आप पहुंच जाएगी वहाँ पे जहाँ पे इसको पता है कि डेली कहाँ जाना होता है, वहीं पे देखो अपने आप चली जाएगी। ये देखो इसके जो बच्चा है ना वो भी वहीं चला जाएगा अपने आप खुद ही। मम्मी उसके ऊपर देखो, मम्मी ने उसके ऊपर साकर डाल दी है उसकी। अब ये देखो वहीं पहुँचेगी सीधे जाके। मम्मी इनको वहीं अंदर बांध देती है, क्योंकि अब ओस पड़ने लगी है तो सर्दी लगती है उनको भी, तो इसलिए उनको टीन में बांधते हैं। फिर मैं और मम्मी आ गए थे। देखो मम्मी ने मुझे कैसे कपड़ों से लाद दिया है, क्योंकि वहाँ से मैं कपड़े लेके आई थी वूलन के, अभी ज़्यादा कपड़े निकले नहीं हैं। और फिर ये कपड़े लेकर आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि भैया की जैकेट धुलने की डाल दी थी, लाइट नहीं है तो वो धुल नहीं पाई, तो उनके भी कपड़े निकालने थे। और मम्मी ने देखो मेरे ऊपर इतना सारा बोझा लाद दिया। देखो कितना सारे कपड़े मैं लेके आ गई थी। और फिर मैंने निकाल भैया की जैकेट दे के आई। भैया बोले मेरे लिए ब्रेड सेक दो, मुझे ब्रेड खानी है। तो मैंने भैया के लिए एकदम क्रंची घी लगा के ब्रेड बनाई एकदम बहुत अच्छे से। और फिर देखो फिर भैया मूंगफली भी लेके आ गए थे, तो मैं पापा को मूंगफली खिला रही थी। मैंने कहा लाओ मैं आपको मूंगफली खिलाती हूँ, क्योंकि पापा खा नहीं पाते, उनका एक हाथ काम नहीं करता इसलिए। और फिर मैंने पापा को मूंगफली खिलाई और वहीं पर रख दिया था मम्मी ने एक गिलास में दूध, क्योंकि पापा दूध पी के ही सोते हैं। हम उनको दूध देते हैं, क्योंकि एक उनका प्रोटीन पाउडर है, वो पाउडर डाल के हम उनको देते हैं। डॉक्टर ने दिया था प्रोटीन पाउडर, तो बस वही देते हैं। और पापा के साथ थोड़ा सा हंस रही थी, क्योंकि पापा को हंसाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पापा हंसते नहीं हैं। उन्हें हंसाना भी बहुत ज़रूरी है, उनसे बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं और मम्मी खाना खाने के बाद बैठ जाते हैं पापा के साथ, थोड़ी देर बात करते हैं। और फिर पापा को दूध दे दिया था। और फिर पापा दूध लेने के बाद वो लेटने के लिए, देखो पापा की आदत है खाते टाइम दांत में फंस जाता है, तो उसको सीख से ज़रूर निकालेंगे। तो पापा तो लेट गए थे और बात भी करते जाते। और मैं और मम्मी देखो, मम्मी खा रही थी मूंगफली। मैंने कहा मम्मी आ जाओ आपके साथ आज मैं वीडियो बनाती हूँ। मैंने मम्मी के साथ वीडियो बनाई, मम्मी बोली ठीक है। और फिर हम चले गए थे सोने के लिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।